तो दोस्तों, मेरे सामने जो खड़े हैं, हमें तो नहीं लगता कि मुझे पहचान बताना पड़ेगा। ये खुद अपना इतना पहचान बना चुके हैं कि मुझे पहचान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इनसे इनका नाम और पता पूछूंगा ज़रूर, क्योंकि मेरे पेशे में एक डीएनए समझ लीजिए कि होता है। तो सर बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे श्रोता जो हमको देख रहे हैं। बहुत अपने दिल के गहराइयों से सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं अपना परिचय बता दूं, मैं पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना प्रमुख और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनियारी गाजीपुर और प्रत्याशी रहे पूर्व लोकसभा घोसी मऊ और पूर्व प्रत्याशी रहे आपके जखनिया प्रथम। तो सर का परिचय जान ही गए आप लोग। तो इस बार भी क्या कोई चुनाव लड़ना है? अभी जो चुनाव आ रहा है कि क्या मूड है? देखिए, ये तय जनता करती है और लोगों के बीच में हम अब से नहीं, हम जब से ये सांस रहेगी मानव शरीर में तब तक हम समाज में कार्य करते रहेंगे। और हमारा, देखिए, मैं राजनीति करता हूं, आपको बता दूं ये ना कि मैं झूठा बोल दूं कि आज मुझे राजनीति नहीं करता। मुझे जीवन भर राजनीति करना है, लोगों के बीच में रहना है, गरीब किसान मजदूरों के लिए, पूरे कोई भी जात धर्म रहे, गरीब किसान मजदूर रहेगा, उनके हक की लड़ाई लड़ना है, उनकी आवाज़ बुलंद करना है, युवाओं को लेकर चलना है, युवाओं के बारे में सोचना है, युवाओं के रोजगारों के बारे में सुनना है। तो मैं राजनीति करता हूँ और लोगों के बीच में रहूँगा। और मेरा राजनीति करना मेरा एक सोच है कि मैं आने वाला कल वहाँ तक पहुँचूँ जहाँ तक लोगों के बारे में, गरीब किसान मजदूरों के बारे में आवाज़ उठा सकूँ, युवाओं के बारे में आवाज़ उठा सकूँ, बहनों के बारे में आवाज़ बुलंद कर सकूँ। वो वहाँ तक मुझे पहुँचना, मेरा संघर्ष यही है कि मैं आने वाला कल हूँ। सर, आप तो बहुत घूमे, चारों तरफ इतना घूमे हैं कि आपको समाज का अनुभव बहुत ज्यादा होगा। मुझे लग रहा है कि मैं देखता हूँ सर, मैं ये देखता हूँ कि कक्षा 1 से इंटर तक जो हम लोग की चौहान बिरादरी है, लड़के काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन इसके बाद मैं तो बहुत सोचने की कोशिश किया, लेकिन नहीं समझ में आया कुछ। अगर आप सोचे होंगे तो मैं बता दूं कि इंटर तक इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, हाई स्कूल पर आएंगे तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस होता है। क्योंकि किसी भी नवोदय विद्यालय में चले जाइएगा, चाहे गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, क्षेत्र में जितने भी नवोदय विद्यालय है, मैं देखा हूँ कि जो भी बच्चे हैं हों, उनका अच्छा खासा बहुत ही अच्छा परसेंटेज चौहानों का है। तो मैं ये नहीं समझ पाया आज तक कि इंटर के बाद जाने के बाद कहाँ विफल हो जाते हैं हम, गार्जियन विफल हो जाते हैं, क्यों लड़के विफल होते हैं, खास करके चौहान बिरादरी के लोगों में। आप गए होंगे, इसको थोड़ा सा अपने अनुभव कुछ किए होंगे तो बताएं। देखिए, आप बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग आज शिक्षा में आगे आकर जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडीओ पंचायत, लेखपाल, पुलिस, दरोगा, सभी लोग तो बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक धारणा पैदा हो गई है। आपने ये भी बताया, जो बच्चे पढ़ने वाले हमारे समाज में, उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके माता पिताजी सक्षम है पढ़ाने में, उनको लगता है कि फुर्सत नहीं है, आने वाला कल को जो भविष्य अपनी जीवन एक पशु के समान बना लें। क्योंकि आपके अंदर शिक्षा होगी तो आप अधिकारी बनेंगे, जिला अधिकारी बनेंगे, पुलिस अधीक्षक बनेंगे। संगठन अपने मेहनत की बदौलत बहुत ज़्यादा इसको संगठित करने का काम किया। जैसे आप पहले ही चर्चा हो गई है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इस पर तो मैं चर्चा बहुत लंबी हुई है वहाँ पे। लेकिन मैं वहीं राजनीति में देख रहा हूँ कि आप कहाँ तक हम राजनीति में पहुँचे हैं। देखिए, राजनीति की बात है तो हमारे जो सांसद, विधायक, राज्यपाल बहुत सारे हुए हर पार्टी में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा में हो। लेकिन हमारे समाज के लोग हमारे वोट से सांसद, विधायक, मंत्री बन तो जाते हैं, लेकिन हमारे समाज की गरिमा को भूल जाते हैं। अभी देखिए, गाजीपुर में अमन चौहान द्वारा हत्याकांड हुआ, अमन चौहान और धोनी सिंह का हुआ, बहन पूजा चौहान का बलिया में हुआ है, लगातार सोनी चौहान जी का हुआ। लेकिन कोई न सांसद न विधायक नहीं बोलने वाला है। लेकिन हम युवा शांत नहीं रहने वाले हैं। जब अपनी आवाज़, अगर हम लोग एकता में, ताकत में होकर, चाहे वो कोई भी जात धर्म रहेगा, अगर आप उठाएंगे, जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो ये कौम, जो पूरा कौम है, चाहे राजनीतिक कौम समझिए उसको, चाहे सपा, चाहे भाजपा, चाहे बसपा,
चाहे जो भी पार्टी हो, वो देखती है अपनी ताकत कि चौहानों की ताकत क्या है, एससी समाज की ताकत क्या है, राजभर समाज की ताकत क्या है, बिंद समाज की क्या ताकत है। तो ये केवट समाज, प्रजापति का, जब तक अपने समाज के लिए अगर हम और आप मिलकर नहीं लड़ेंगे, कोई भी जात धर्म का जो भी घटना घटती है, अगर सबसे पहले अगर घटती है तो आगे आकर लड़ना पड़ेगा, तब जाके वह न्यूज के माध्यम से, यूट्यूबरों के माध्यम से, जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं उनके माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जब यह बात ऊपर तक उठती है तो चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उसको झुकनी पड़ती है, और झुकनी पड़ती है। और ये ताकत हम लोग है, अगर हम लोग ताकत नहीं बनेंगे तो सरकार कुछ नहीं करेगी, न कोई क्षेत्र का सांसद विधायक। इसलिए सबसे पहले ताकत हम लोगों को बनना पड़ेगा। तो सर रुके रहिएगा, बहुत ही